नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़े से एग्रेसिव मूड में बना रहा हूं, तो आपसे माफ़ी चाहता हूं अगर आपको कोई बात हिट कर जाए। लेकिन एक न्यूज़ हमारे सामने आई है, इस न्यूज़ ने हिला करके रख दिया है पर्सनल लेवल पे मुझे, और आप में से भी बहुत सारे लोग जब इस न्यूज़ को देखोगे, जब इस फ्रॉड को समझोगे, इस फ्रॉड की इंटेंसिटी को समझोगे, तब आप भी हिल जाओगे। ठीक है, मैं पूरी कहानी पढ़ करके आपको छोटे शब्दों में समझा रहा हूँ। आप जा कर के पूरा आर्टिकल, पूरी न्यूज़ समझने की कोशिश अलग जगह पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा का पूरा फ्रॉड समझा सकूं। पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग रेडेड, 21 जगहों पे रेड डाली। ठीक है, यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने किन के ऊपर रेड डाली? एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी थी, मल्टी करोड़ का केस, मल्टी करोड़। कितना करोड़ आपको दिखाता हूँ, 14,000 करोड़। ठीक है, पढ़ लीजिए क्या हो रहा था। ऑफिशियल्स ऑफ द वेलोर वेस्ड कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये था कंपनी का नाम। कितना कमाल का नाम है, IFS। भाई साहब कितना कमाल का नाम है ना। विच हैज़ एन ऑफिस इन ग्यूनिटी, अगर मैंने सही से नाम ना लिया हो तो बता देना। आर सेट टू हैव कलेक्टेड डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल टू ट्यून इन ऑफ 14,000 करोड़, प्रॉमिसिंग अ रिटर्न ऑफ 8,000 फॉर एवरी 1 लाख डिपॉजिट। अब आप सोचोगे कि 1 लाख पे 8,000 वो दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर फ्रॉड क्यों कर गए, उनको कुछ कमाल कर जाना था। ये 8,000 पर मंथ वो दे रहे थे, इसीलिए तो लोग आ रहे हैं। द कंपनी इज जॉइंटली रन बाई 3 सिबलिंग्स, यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हो। पुलिस सेट द फर्म हैड कलेक्टेड करोड़ ऑफ रुपीज़ फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस तमिलनाडु। अब ये सिर्फ तमिलनाडु की घटना पकड़ी गई है, तो आप सोचोगे कि हमारी तरफ की घटना नहीं, हम क्यों अलर्ट रहे? मैं आपको अलर्ट वार्निंग दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 14,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड आपके सामने है। क्या करते थे? मार्केट में पैसे लगाते थे, कुछ लोगों को देते थे, और यहाँ पर आप पढ़ो, दंग ना रह जाओ तो कहना, लेकिन उससे पहले जो चीज़ और आपको दंग करेगी, जो अलर्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, सब कुछ दूंगा। देयर अट्रैक्टिव ऑफर्स लेव्ड मैनी पीपल इंक्लूडिंग पुलिस पर्सनल, जर्नलिस्ट एंड लॉयर्स। लॉयर्स, जर्नलिस्ट, पुलिस वाले भी इस फ्रॉड में फंसे हैं। 8,000 रुपये पर मंथ, 1 लाख पे, यानी कि 1 साल में आपका पैसा डबल, साल भर में पैसा डबल। तो क्या हो रहा था? किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप चालू किया, और कमीशन खूब मिल रही होगी, सामने वाले बंदे को लाओ, कमीशन लेकर के जाओ, यही सब तो होता है। एक्सक्लूसिवली फॉर इन्वेस्टर्स एंड कोएक्स्ड देयर फ्रेंड्स इनटू मेकिंग इन्वेस्टमेंट, वन इन्वेस्टर फ्रॉम वेलोर हैड कलेक्टेड एंड हेल्प्ड डिपॉजिट अबाउट 1,000 करोड़, मतलब एक इकलौता इन्वेस्टर लगभग 1,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट लेकर के आया कंपनी में, ऐसा पुलिस ने कहा है। द फर्म ऑल्सो फ्लोटेड अ फ्यू सेल कंपनी, सोचिए सेल कंपनी भी इन्होंने बना ली, एंड रोब्ड इन सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एज देयर आइकन टू ल्योर गलिबल इन्वेस्टर्स। सोच लीजिए कि सेलिब्रिटीज़ को सामने लाया, आइए भैया पैसे डालिए। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को सामने लाया, आइए भैया पैसे डालिए। बिलीविंग देम सेवरल अदर पीपल इन्वेस्टेड इन द फर्म। कहानी समझ गए होंगे आप। मैं आपको क्या अलर्ट वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी समझदार हो, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी 0 हो सकती है। ठीक है, इंडिया में 95% लोगों के पास कोई लिटरेसी बहुत होगी, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती है। वो क्या खरीदते हैं? LIC कोई फ्रॉड कंपनी तो है नहीं, लेकिन वो खरीदते हैं। लेकिन LIC खरीदना भी बहुत सारे, इवन मैं कहूँगा 95% लोग LIC गलत कारणों से खरीदते हैं। LIC का प्लान अपने आप में बहुत बेहतरीन हो सकता है, लेकिन किसको लेना चाहिए ये किसी को पता है? 95% लोग गलत प्लान लेकर के बैठे हैं। कैन यू बिलीव दिस? जा करके पता करो उनकी इंटेंशन, सोचो कि वो क्यों प्लान लिए थे। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, अलर्ट उसी रूप में आपको दूंगा। जा करके पूछो, अगर आपकी एज 35 साल या 40 साल से कम है, तो अपने माता पिता से जा करके पूछो कि उन्होंने कहाँ पर पैसे लगाए थे, उनकी उम्मीद क्या थी। वो बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग समझदार भी थे पहले भी, जो सही तरीके से सही चीज़ों को समझते थे। उन्हें पता होता था कोई अगर ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो वो फ्रॉड ही कर रहा होगा कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, हम लोगों के आंखों के सामने सहारा जैसी कंपनियों ने बड़ा बड़ा फ्रॉड किया है। PACL नाम की कंपनी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। बहुत सारी चिट फंड कंपनियों ने बहुत बड़ा बड़ा फ्रॉड किया है। हमारे ही सामने स्पीक एशिया, बहुत सारी कंपनियाँ आई, सिर्फ स्पीक एशिया का मैंने नाम लिया। आप सोच नहीं सकते उस समय कितनी सर्वे कंपनियाँ आ करके हम सबको लूट रही थी, और हम सब अपने अपने इग्नोरेंस में ज़िंदगी बिता रहे थे। अब आपको मैं बोल रहा हूँ, आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप 18 साल से ऊपर हो, मैं तो कहता हूँ अगर आप 18 साल के भी नहीं हो, तब भी जाकर के पूछो, अगर आपके पास कुछ समझ है तो। अगर आप
अपने माँ बाप के संघर्ष को देखे हो, अगर आपने देखा है उन्होंने कितनी मेहनत से पैसा कमाया है, जिस पैसे को वो कमा करके लाते हो कितनी मेहनत से आता है, तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपको उनका पैसा बचाना पड़ेगा। ये 14,000 करोड़ रुपए, इनमें से मैं मान लेता हूँ 80% पैसा लोग घूसखोरी वाले कमाए होंगे, वही इतना पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। औने पौने तरीके से पैसे कमाए हुए लोग ही ऐसे जगहों पे जाते हैं और पैसा बढ़े और तरीके वो लगाते रहते हैं। कहाँ गया इनकम टैक्स का ऑफिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ पर है, वो नहीं पता कर रहा था कहाँ लोग इतने पैसे क्यों जमा कर रहे हैं, ये कंपनियां कैसे कैसे हो जाता है ये देश में। हम इस पॉइंट पे सोचेंगे तो सरदर्द होगा, लेकिन जो पॉइंट मैं सुधार रहा हूँ, जो पॉइंट मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है सुधरना, वो है हमारा और आपका पॉइंट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि उनके माँ बाप कहाँ पर पैसे जमा करते हैं, कहाँ पर वो सही प्लान लेकर के बैठे हुए हैं, क्या उनके पास टर्म प्लान है, क्या उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ये सब आप सब इग्नोरेंस में हटा देते हो, कोई मतलब नहीं है। फालतू के रेट पे वो होम लोन लिए होंगे, फालतू का लोन लेकर के बैठे होंगे। यूथ जनरेशन को मैं क्या समझा रहा हूँ, 80-85% लोग ऐसे हैं जो बाय नाउ पे लेटर का यूज़ करते हैं, और ये किस तरीके से आपकी शॉपिंग हैबिट्स को बिगाड़ करके रख देता है वो आप समझ ही नहीं पाओगे। साइकोलॉजिकल हैक है ये, कंपनियां आपके खिलाफ यूज़ करती हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन हम सब इग्नोरेंस में जी रहे हैं और फिर कहेंगे इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। ये इग्नोरेंस इज़ ब्लिस है, आपके पास जानकारी है उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही हैं और फिर भी आप कह दो कि अरे मुझे क्या मतलब, मेरे माँ बाप, आप ही के माँ बाप हैं भाई। आप में से मुझे पता है बहुत से लोग मिडिल क्लास के होंगे, वो जब कोई सामान खरीदने जाते होंगे 500 का सामान, कोशिश करते होंगे 450 में लेकर के आएँ। वो जब 50 रुपये बचा लेते हैं ना, उनको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन जब आप उनको एक अच्छा प्लान, एक बुरे प्लान की जगह एक अच्छा प्लान दे दोगे तो हो सकता है आप उनका 5,000 या 50,000 बचा दो, तो सोचिए कि वो आपके ऊपर कितना प्राउड फील करेंगे। लेकिन आप में से भी बहुत से लोगों ने ऐसी इमेज अपनी बना करके रखी होगी कि अगर आप जा करके आज पूछो अपने पापा से, पापा यार पैसे कहाँ जमा किए हो, मुझे चेक करना है, तो पापा कहेंगे हैं, पापा आप ही पे शक करने लगेंगे। अगर आपकी इमेज ऐसी है तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ दोस्त कि आप इग्नोरेंस में मत जियो। ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इनसे आगे हमें सोचना पड़ेगा, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि फ्रॉड करने वाले कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो चोर रहेंगे इस देश में, इस दुनिया में, वो लोगों को फंसा लेंगे। लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धरे ऐसे बैठे रहें? और जो बात मैंने कही ना, वो छोटी बात नहीं है, आप लोग उसको सीरियस नहीं लोगे। कौन जा कर के पूछेगा? मैंने अभी बोला, अभी आप इग्नोर कर गए होगे अब तक, तो जा कर के पूछना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जा कर के पूछना वो पैसे कहाँ जमा करते हैं, उनके पैसे कहाँ पर हैं, कौन से प्लान वो लेकर के बैठे हैं। और आपकी जिम्मेदारी है एक एक प्लान के बारे में पता करो, एक एक कंपनी के बारे में पता करो, कौन से कंपनी का कौन सा प्लान वो लेकर के बैठे हैं, क्या वो प्लान उनके लिए सूटेबल है या नहीं। आपके रिश्तेदारी में बहुत से लोग ऐसे गलत गलत प्लान्स में, गलत गलत तरीकों में फंसे होंगे। खुद रियलाइज़ करो, देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। 50 रुपये बचाने के लिए अगर हम आप सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम सबको ये बात पता है कि 50 रुपये बचाने के लिए हमारे माँ बाप कितना, मतलब वो चाहते हैं कहीं से भी बच जाए, कहीं से भी बच जाए। रिलेट कर पा रहे होगे अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो। अपर मिडिल क्लास वाले भी बिलोंग कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मेरा पेन पता है कहाँ पर है, ये इस यूथ जनरेशन से जो BNPL यूज़ करके एकदम मस्त रहना चाहता है, जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके एकदम मस्त रहना चाहता है, जिसको कोई मतलब नहीं अपने माँ बाप से, जिसको कोई मतलब नहीं है। और ऐसे अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो यकीन मानिए आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बहुत बड़े खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि ये सब चीज़ें और आगे ही बढ़ने वाली हैं, ये सब चीज़ें और बड़े लेवल पे आएंगी। अभी बाय नाउ पे लेटर है ना, वो बाई करवाएंगे और फिर आपकी ज़मीन भी लिखवा लेंगे। ये भी हो सकता है, मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, लेकिन ख़तरनाक चीज़ है ये सब। सोचिए कि पुलिस वाले, बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करके, लोग कहते हैं कि पसीने छूट जाते हैं लोगों की तैयारी करने में सिविल सर्विसेज की, और वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी जा कर के फंस रहे हैं बैंक फ्रॉड में। सेलिब्रिटीज़ तो पैसे लेकर के नाचने का काम करते ही हैं, उनको जैसे मन, जो उनको पैसे दो, जो मर्जी उनसे करवाओ, वो बंदर बन गए। उनको छोड़ दीजिए सेलिब्रिटीज़ को, ठीक है। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर्स, ये लॉयर्स कहाँ से फंस रहे हैं? घूस दे करके डिग्री प्राप्त किए होंगे, घूस दे करके एग्ज़ाम निकाल लिए होंगे, सब कुछ हो रहा है। देखा आपने बंगाल में कैसे फ्रॉड पकड़ा गया। और हाँ, बंगाल के फ्रॉड से याद आया कि वहाँ पर 25 करोड़ का कैश, 50 करोड़ का कैश पकड़ा गया, तो इतना हो हल्ला है। सोचिए मीडिया क्या खबर करती है। क्या ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में एकदम तगड़े से चल सकती है? क्या चलेगी? उससे कितने गुने बड़े लेवल का फ्रॉड है। वजीर एक्स उससे बड़ा फ्रॉड था,
किसी ने खबर देखी इसकी, देखी भी होगी तो एक छोटी सी हेडलाइन में कहीं पर आ गया होगा, लेकिन पार्थ चटर्जी के पीछे एकदम पड़ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत कर रहे हैं, पार्थ चटर्जी के पीछे पड़ गए हैं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इंटेंसिटी देखिए, लेकिन उनको भी पता है पब्लिक क्या देखेगी। लड़की का एंगल है बाबू भैया, लड़की है यहाँ पर तो लोग आकर के देखेंगे। बुढ़े वाले अंकल के साथ लड़की है तब तो और देखेंगे, और नेता है तब तो और मसाला मिल गया। ठीक है, वो भी कैश मिल रहा है तो और मसाला मिल गया। मतलब कुछ भी, फ्लैट है, एक नहीं दो दो लड़की हैं, तो ये सब मसाला मिलता जाता है और लोग उसी में इंटरेस्टेड भी हैं। लोगों को बस यही सब चाहिए। अभी उनसे पूछ लो। अभी मैं एक बहुत छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ। आप अपने बारे में सोचिए, अपने दोस्तों के बारे में सोचिए, वो 3 महीने का रिचार्ज करते हैं या 1 महीने का। ठीक है, जबकि 3 महीने वाला रिचार्ज ज़्यादा इकोनॉमिकल है, लेकिन फिर भी वो इग्नोरेंट हैं। वो कहेंगे हम 1 ही महीने करेंगे, बाकी का बाद में देखेंगे। हाँ, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, कुछ लोग कुछ अलग दिमाग लगाते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिनको लगातार अपने फ़ोन को यूज़ करते रहना, वो भी 1 महीने का रिचार्ज करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमें घर वाले पैसे ही नहीं देते, तो वो मजबूरी हटा दो। लेकिन आप सच में इतने मजबूर हो, ज़रा पूछना, सच में इतने मजबूर हो? केक तो काट लेते हो 1000 रुपये का बर्गर किंग से, या फिर कहीं से आप मंगा लेते हो अच्छी अच्छी चीज़ें 1000 2000 की। रिचार्ज करने के लिए बड़ा कम दिमाग लगाते हो। ये इग्नोरेंट लोग हैं हम सब 5G फ़ोन खरीदे पड़े हैं। अभी ऑक्शन कंप्लीट हुआ है, करोड़ों फ़ोन बिक गए, करोड़ों फ़ोन बिक गए। हम ही आप सब तो हैं। और मैंने कोशिश की थी कि पूरा का पूरा कंट्रोल रखूं। शुरुआत में मैंने वार्निंग भी दी थी, लेकिन मैंने पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश की है। लेकिन दोस्त, अंत में इतना कहूँगा कि अगर आप ऐसे जियोगे ना, ऐसे ख़तरनाक तरीके से, आप में से कितने लोगों को पता है आपके घर में जो सामान आता है क्या वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं? कितने लोगों को पता है? नहीं पता है ना? नहीं पता है तो डूब मरो जा करके चुल्लू भर पानी में। 10वीं पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, जॉब कर रहे हो, अच्छी खासी पोजीशन पे होगे, उसके बाद भी घटिया सामान, घटिया रेटिंग वाले सामान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रेटिंग पढ़ करके आओ, उनके चीज़ों को समझ करके तो आओ कि आपके घर में जो सामान आ रहा है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, नेचर को तो ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। कितने लोगों को पता है 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे लग के आती हैं वो कितनी ज़रूरी होती हैं? वो भी हम सब हवाबाजी करने वाले लोग हैं। संडे है इसलिए इतना ज्ञान दे रहा हूँ, ये फ्रॉड दिखा करके आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि हमारी आपकी आंखों के सामने हुआ है। लोग हर साल पैसे डबल करने वाली स्कीम आपके सामने रख रहे हैं, और हम सब आवाज़ उठाने वाले भी नहीं, क्योंकि पुलिस वाले भी आकर के उसका प्रमोशन कर रहे हैं। और सेलिब्रिटीज़ तो कपड़े भी उतार सकते हैं पैसे लेकर के, और कपड़े उतारने के बाद छोड़ो, वो नाले में कूद जाएंगे, उनको आप पैसे दे दो, वो कुछ भी कर लेंगे। उनको हटाओ, हम आपको तो सुधरना है और बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोलता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने किसी 1-2 बंदे की भी मदद कर दी ना, तो वो जो मदद है वो आप पैसे में मत तोलिएगा कि मैंने 50,000 किसी को बचा दिए, 1 लाख किसी को बचा दिए। आप उससे जो आशीर्वाद पाओगे वो जन्म जिंदगी का होगा, जन्म जन्मांतर का आशीर्वाद होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। आपने जानकारी प्राप्त की, उस जानकारी को उन तक पहुंचाया, और उस जानकारी ने उनके कुछ पैसे बचाए। ठीक है, ठीक तो यार इतना तो कर लो प्लीज़, नहीं तो ये जो फ्रॉड करने वाले हैं ना, ये बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कितनी भयंकर कहानी बनती है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, नाम इनका हिडन है, लेकिन देखिए मैसेज आया हम लोगों के पास, मेंबर्स ने भेजा है। KBC ग्लोबल इनके पास 1000 शेयर्स हैं 11 रुपये पे, जाकर के शेयर चेक कर लेना। फ्यूचर रिटेल 2000 शेयर्स हैं 33 रुपये पे। 2000 शेयर्स यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो, 11000 शेयर्स 10 रुपये पे। ठीक है, जब इनसे पूछा गया कि आपको ये शेयर्स कितने बताए, तो फ्रेंड को किसी TV वाले ने बता दिया होगा, किसी एक्सपर्ट ने बता दिया होगा, या फिर उसको लगा होगा हाँ यार सस्ते हो गए खरीद लो। ये है दर्द, ये दर्द आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद कॉल करो, हेल्प करो, पैसे ले लो जितने मर्जी, बस मुझे हेल्प चाहिए। ये है दर्द। अब आप में से भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये तो अलग ही फ्रॉड करने का तरीका है। ऐसे ही खुल लो कंपनी एक ठो, जैसे बहुत सारे सो कॉल्ड घूसखोर डॉक्टर लोग करते हैं। मैं डॉक्टरों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनसे बढ़कर के कोई हो नहीं सकता ना लाइफ में। लेकिन मैंने पर्सनल लाइफ में ये फेस किया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं ना, उनके पास चले भर जाओ, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, घोषित कर देंगे आपसे बीमार व्यक्ति कोई है नहीं देश में,
सर से लेकर पैर तक कोई ना कोई एक बीमारी आपको बता देंगे, उसकी वो दवा लिखेंगे, 1000 2000 5000 फीस ले लेंगे आपसे, उसके बाद 10 15 20 हज़ार की आपको दवा दे देंगे, जबकि आपके पास कोई बीमारी नहीं थी। आप छोटे से प्रिकॉशन से बच सकते थे। लेकिन ये भी होता है, और डॉक्टर का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो डायरेक्टली हमसे रिलेट कर पाएंगे आप। बाकी बहुत हो गया ज्ञान, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप इग्नोरेंट बने रहोगे तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। आपका ज्ञान सिर्फ वही है, चुल्लू भर पानी में जा कर के डूब मरो।